जी सर, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है, क्योंकि जिन जिन बाधाओं ने इसको रोके गए उन्हें इन्होंने स्रोत बना लिया। किताबें पढ़ने से रोके गए तो भारत का पहला कानून मंत्री बन गया। मंदिर में जाने से रोके गए तो ये क्या बन गया? भगवान के मंदिर में जाने से रोके गए तो दलितों के लोगों के दिलों में भगवान खुद बन गया। और तो और विचार करने से इन्हें रोके गए तो खुद विचारक बन गया। और धर्म के विधान ने रोका तो ये खुद सबसे बड़ा भारत के लोकतंत्र लोक संविधान को ही लिख डाला। अब सोचिए, अगर हम किसी को बेइज्जती कर देते हैं, उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किस में होता है? अगर हम किसी व्यक्ति को नीच की नज़र से देखें, उसको एक हीन भावना की नज़र से देखें। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ यही हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्लास के बाहर बिठाया जाता था, एंट्री नहीं दिया जाता था। उनके और उनके पूरे जितने भी दलित समाज में आते थे। क्यों? छुआछूत था ना, इसलिए उनको हीन भावना की नज़र से देखे जाते थे। पानी भी पीने का हक नहीं था। पानी की जो घड़ा होता है ना, उसको छूने का हक नहीं था। सोचो, एक छोटे से बालक है, समझो उस समय 3rd क्लास 4th क्लास में छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चों के मन में ये छुआछूत का जो भाव है वो पैदा होना, और उस तरह से उसे हीन भावना की नज़र से देखना। और उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कैसे अपने आप को संभाले होंगे, कैसे अपने आप को संभालना है, स्टडी भी करना है। जिन जिन लोगों ने उसको बुक से दूर किए, यानी पढ़ने से उन्हें रोका गया, क्लास से बाहर बैठाया गया, उन्हें उसी बुक को अपना हथियार बना लिया और ताबड़तोड़ स्टडी। हाँ, ये भी, जी हाँ बिल्कुल, कि जब पानी जब पीते थे तो वहाँ के जो चपरासी जिसे आज की लैंग्वेज में बोलते हैं, वो क्या करते थे, दूर से पानी को ऐसे डालते थे और इन लोग ऐसे पीते थे। दलित लोगों के लिए छूने का हक भी नहीं था। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जो व्यक्ति है जो ऊपर से पानी डाल रहे हैं, चपरासी, अगर वो नहीं आया तो उस दिन इन लोगों को पानी भी नसीब नहीं होता था। जी हाँ, जब वो 5th क्लास में पहुंचे तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महज 15 साल के थे। 15 साल में ही 1906 में 15 साल के थे। और उसी समय रमाबाई नेम की एक लड़की जो 9 वर्ष की थी, शादी करा दी गई। बाल विवाह था, शादी हो गए। भीमराव अंबेडकर जी की जो एजुकेशन है उनकी गिनती लगाते लगाते हम थक जाएंगे। 22 महज सिर्फ 22 साल के थे जब उन्होंने पीजी करने के लिए यूएसए चले गए, संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 1913 से लेकर 15 तक में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए। 1916 में फाइनेंस इकोनॉमिक्स में पीएचडी की जो डिग्री है वो हासिल की है। 1922 में लॉ की डिग्री हासिल करना। 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि हासिल करना। छुआछूत और अपने जीवन परिचय के बारे में सर ने एक बुक लिख डाली, अनटचेबिलिटी वेटिंग फॉर अ वीजा। हाँ, 1918 में जब ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने तब क्या हुआ कि इनके साथ ही जो प्रोफेसर थे और भी टीचर थे, तो अपने जो बर्तन हैं जो खाने का, उन्हें क्या करते थे, शामिल नहीं करते थे। इनको अलग से, इनके जो बर्तन हैं जो खाते थे उसको अलग रखे जाते थे। क्या आज नहीं होता? आप अभी 1 महीने पहले भी बहुत सारे न्यूज़ आए है ना, अपने छत्तीसगढ़ में भी आया कि SC ST के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में क्या, ऐसे बच्चे जो दलित और SC ST में आते हैं उनको अलग से, उनके जो बर्तन हैं उसको अलग से रखते हैं, अलग से उसको बाद में खाना खिलाया जाता है, उनसे बर्तन भी साफ कराया। जैसे गांव है पिछड़े हुए, वहां अभी भी बचे हुए हैं। इन सबसे पहली बात तो ये कि किराए का जो मकान है वो इसे नहीं देते थे। जब पता चलता था कि दलित समुदाय से है तो इनको किराए का भी रूम नहीं दिया गया, पहला। दूसरा, जब दिया भी गया तो जिस ऑफिस में ये जॉब करते थे बैरिस्टर के फॉर्म में, वहाँ पर जहाँ चपरासी होते हैं या और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, पानी को भी क्या करते थे, अलग रखे जाते थे। इनके लिए अलग से रखे जाते थे, जिस पानी को टच करने का अधिकार वहाँ उस समय भी नहीं था जब ये पढ़ के भी आ गए थे। अब इसके माइंड में एक खलबली मच गई कि नहीं, अब तो कुछ करना ही होगा, दलितों के लिए, अपने लिए, पूरे समाज के लिए कुछ करना ही होगा। मंदिर और पानी के छुआछूत हुआ। इन्होंने पत्रिकाएं लिख डाली, मूक नायक, बहिष्कृत, जनता समता, प्रबुद्ध भारत जैसे जो पत्रिकाएं हैं वो लॉन्च किए गए। इसमें बहुत सारे जो दलित समुदाय के लोग हैं वो जुड़े, इसमें आए, भाग लिए। पानी के लिए, मंदिर के लिए, मंदिर में घुसने से वर्जित है, इसके लिए रैलियां निकाली गई। और फिर इस तरह से लड़ना जो है वो स्टार्ट हुआ। गोलमेज सम्मेलन में कम्युनल अवार्ड में उन्होंने 2 वोट मांगा।
दलित समुदाय के लिए 2 वोट मांगे। जो पहला वो जो वोट है वो दलित समुदाय के लोगों को ही करना है और दूसरा जो है जनरल या अदर की कर सकते हैं। लेकिन जो प्रत्याशी होगा वो क्या होगा, दलित होगा, यानी कुल मिलाकर दलित भी प्रत्याशित होंगे और वोट भी किसको देना है, दलित को ही। तो ये प्लानिंग बनाए हुए थे कौन, अंबेडकर जी। उस समय 1932 में गांधी जी यरवदा नामक जेल में थे। जैसे ही पता चला कि भीमराव अंबेडकर जी 2 वोट मांगे हैं दलितों समुदाय के लिए ब्रिटिश शासन से, इन्होंने क्या किया, लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर, और ब्रिटिश शासन ने ये जो मांग है अंबेडकर जी का उसको एक्सेप्ट कर लिए कि चलो ठीक है, आप जो 2 वोट मांग रहे हैं आपको दे दिया जाएगा। गांधी जी ने लेटर लिखा, कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने मरण व्रत रख दिया। मरण व्रत जब रखा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ मना कर दिया। पहले तो मना किया कि देखो मरण व्रत रखे या कुछ भी व्रत रखे, मैं किसी एक व्यक्ति की जान के लिए लाखों करोड़ों जो दलित है उनकी जो ज़िंदगी है वो न्यौछावर नहीं करूँगा। लेकिन गांधी जी के इस प्लानिंग, जो झूठा प्लानिंग, एक नाटक रचा हुआ था कह सकते हैं। तो फिर वो जो पूना पैक्ट दोनों के बीच के एक समझौता हुआ कुछ इस तरह थे कि भीमराव अंबेडकर जी को 2 वोट जो मांगे थे अब उसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी एक और कंडीशन उसमें अप्लाई किए कि भैया चल ठीक है 2 वोट नहीं दे रहे तो मत दो, लेकिन जो 78 जो निर्वाचन जो सीटें हैं, आरक्षण सीटें हैं, उनमें उन्हें जो बढ़ाकर 148 कर दिया जाए। जी हाँ, उन्होंने हिंदू धर्म को इसलिए त्याग या जी सर बिल्कुल, ऐसे धर्म का मतलब ही क्या, जो पानी पीने का हक नहीं है, पानी की जो घड़ा है उसको छीने का हक नहीं है, मंदिर में जाने का हक नहीं है, आवाज़ उठाने का हक नहीं है, किताबें पढ़ने का हक नहीं है, स्कूल में अलग से बैठाए जाने का मतलब प्रावधान है। तो ऐसे जो छूआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, तो ऐसे धर्म को छोड़कर कोई ऐसा धर्म चूज़ किया जाए, ऐसा धर्म अपना लो जहाँ पे कोई जाति धर्म भेदभाव ना हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1955 में उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना धर्म मान लिया। 1956 में इस महान बुद्धिमान व्यक्ति जी का निधन हो गया, बट लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है, भगवान के रूप में पूजे जाते हैं।